दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इसे सही मायनों में समझते हैं। ये है टेंशन, यानी मानसिक दबाव। अक्सर लोग कहते हैं कि उन्हें टेंशन है, लेकिन टेंशन असल में क्या होती है, क्यों होती है और ये इतनी खतरनाक क्यों है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। आज इसे जानने की कोशिश करते हैं। टेंशन को अक्सर लोग साधारण चिंता समझ लेते हैं, लेकिन सच तो ये है कि टेंशन केवल चिंता नहीं है, ये कई भावनाओं और परिस्थितियों का मिला-जुला बोझ है। ये बोझ धीरे-धीरे इंसान के मन और मस्तिष्क पर दबाव डालता है और उसके विचारों, उसके व्यवहार और उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। सोचिए, जब कोई इंसान हर समय इस डर में जी रहा हो कि आगे क्या होगा, कहीं असफल न हो जाए, कहीं नुकसान न हो जाए, तो ये लगातार चिंता यानी एंग्जाइटी है और ये टेंशन का सबसे आम रूप है। ठीक उसी तरह जब कोई व्यक्ति अतीत में की गई गलतियों पर पछताता रहता है, अपने फैसलों के लिए खुद को दोषी ठहराता है और काश ऐसा न किया होता जैसी सोच में उलझा रहता है, तो ये पछतावा यानी रिग्रेट है और ये भी टेंशन को जन्म देता है। अब जरा उस व्यक्ति की स्थिति को देखिए जो अपनी भावनाएं, अपनी तकलीफें या अपने विचार किसी से कह ही नहीं पाता। उसके भीतर जो घुटन पैदा होती है, वही घुटन यानी सप्रेशन टेंशन की अगली शक्ल है। जब इंसान अंदर से दबा हुआ हो पर बाहर से कुछ ना कह पाए, तो वो धीरे धीरे चिड़चिड़ा हो जाता है। यही चिड़चिड़ापन और खिन्नता क्लेश यानी मेंटल एगनी कहलाता है। टेंशन का एक और बड़ा रूप है अनिश्चितता यानी अनसर्टेनिटी। जब जीवन में स्थिरता नहीं रहती, नौकरी का भरोसा नहीं, रिश्तों का संतुलन टूट चुका हो, स्वास्थ्य अस्थिर हो, तो ये असमंजस मनुष्य को हर वक्त बोझिल रखता है। इसी तरह भय यानी फियर भी इंसान के मन को जकड़ता है। असफलता का डर, अपमान का डर या किसी हानि का डर मनुष्य की सोचने समझने की क्षमता को कमजोर कर देता है। डर की बात करें तो परीक्षा में असफल होने के डर से बड़ा और अधिक खतरनाक होता है वैवाहिक संबंधों में असफलता का डर, जो वर्तमान में बहुत से युवाओं के टेंशन का बड़ा और प्रमुख कारण है। गुस्सा भी टेंशन को जन्म देता है। जब गुस्से को बाहर निकालने की जगह भीतर दबाया जाता है, तो ये क्रोध यानी एंगर मन और शरीर दोनों पर बोझ बन जाता है। वहीं ईर्ष्या यानी जेलसी भी एक गहरी चोट करती है। जब इंसान दूसरों की सफलता देखकर भीतर ही भीतर जलता है, तो ये भी उसके लिए टेंशन का कारण बनती है। कुछ लोग छोटी बड़ी गलतियों के लिए खुद को लगातार दोषी मानते रहते हैं। ये अपराध बोध यानी गिल्ट इंसान का आत्मविश्वास तोड़ देता है। ऐसे लोग हर परिस्थिति में खुद को कसूरवार मानते हैं और भीतर ही भीतर दबते और खुद को अपराधी मानते चले जाते हैं। इसके बाद आता है असंतोष यानी डिसकंटेंट। इंसान चाहे कितना भी हासिल कर ले, उसे लगता है कि अभी कुछ कमी है। ये सोच कभी उसे संतुष्ट नहीं होने देती और यही स्थायी टेंशन का रूप ले लेती है, जिससे देश की बड़ी आबादी परेशान है। जब महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी हो जाए कि इंसान हर वक्त अपने लक्ष्य के बोझ से दबा रहे, तब अत्यधिक महत्वाकांक्षा यानी ओवर एम्बिशन भी टेंशन को जन्म देती है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा में अपने आप झोंकने वाले लोगों को हम अपने आसपास देख सकते हैं, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए कुछ भी कर गुजरने को तत्पर रहते हैं। इसके अलावा रिश्तों में जब खटास आती है, अविश्वास पैदा होता है या दूरी बढ़ती है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट इन रिलेशनशिप्स कहलाती है। ये स्थिति भावनात्मक चोट देती है और मानसिक दबाव को और गहरा कर देती है। सबसे गंभीर स्थिति तब होती है जब इंसान खुद को अकेला महसूस करने लगे। ये अकेलापन यानी लोनलीनेस मनुष्य के भीतर एक खालीपन भर देता है और ये टेंशन को सबसे खतरनाक स्तर तक ले जाता है। अब आइए देखें कि टेंशन आखिर क्यों होती है। इसके पीछे कई कारण हैं। भविष्य की चिंता इंसान को चैन से जीने नहीं देती, क्योंकि उसका मन हमेशा असुरक्षा से भरा रहता है। अतीत का बोझ वर्तमान को खोखला कर देता है, क्योंकि व्यक्ति बार बार अपनी गलतियों को दोहराता है। सामाजिक दबाव यानी सोशल प्रेशर परिवार, समाज और काम की अपेक्षाओं का बोझ डाल देता है। रिश्तों में असंतुलन यानी इम्बैलेंस इन रिलेशनशिप्स भावनात्मक चोट देता है। अत्यधिक महत्वाकांक्षा इंसान को थका देती है और बूढ़ा कर देती है। व्यक्तिगत असंतोष यानी पर्सनल डिस्कंटेंट इंसान को कभी संतोष नहीं लेने देता और अकेलापन इंसान को भीतर से तोड़ देता है। दोस्तों, टेंशन केवल एक भावना नहीं है, ये चिंता है, पछतावा है, घुटन है, क्लेश है, अनिश्चितता है, भय है, क्रोध है, ईर्ष्या है, अपराध बोध है, असंतोष है, महत्वाकांक्षा है, रिश्तों की खटास है और अकेलापन है। ये सब मिलकर टेंशन की पूरी तस्वीर बनाते हैं।
यही टेंशन धीरे धीरे इंसान के विचारों को अस्थिर करता है, उसके शरीर को कमजोर करता है और उसके रिश्तों को भी खोखला कर देता है। टेंशन को समय रहते समझना और पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आगे चलकर इंसान के जीवन को बर्बाद कर देता है। जब मन लगातार दबाव में रहता है तो ये दिमाग की रासायनिक क्रियाओं को भी बदल देता है। सेरोटोनिन यानी मूड और दर्द नियंत्रित करने वाला रसायन और डोपामिन यानी आनंद और गति का एहसास कराने वाला रसायन असंतुलित हो जाते हैं। इसके साथ ही मेलाटोनिन यानी नींद लाने वाला हार्मोन भी गड़बड़ा जाता है। यही वजह है कि टेंशन की पकड़ में आने वाला व्यक्ति अक्सर नींद की कमी, थकान, चिड़चिड़ापन और बार-बार सिरदर्द की शिकायत करता है। याद रखिए, टेंशन को अगर समय पर नहीं रोका गया तो ये सिर्फ मन को ही नहीं बल्कि शरीर और जीवन को भी खोखला कर देता है। ये रिश्तों को तोड़ता है, आत्मविश्वास को गिराता है, स्वास्थ्य और सौंदर्य को नष्ट करता है और इंसान को धीरे धीरे बीमारियों के रास्ते पर धकेल देता है। उम्मीद करता हूं कि आप टेंशन मुक्त जीवन जीने के लिए टेंशन के बताए गए सभी कारकों पर विजय हासिल करने की कोशिश करेंगे। इन कारकों पर कैसे विजय हासिल की जावे, इस बारे में अगली बार विस्तार से जानकारी दी जाएगी। जानकारी उपयोगी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जटिल तथा पुरानी बीमारियों के हर्बल, होम्यो उपचार, काउंसलिंग एवं घर बैठे अनुभव सिद्ध हेल्थ केयर किट और ऑर्गेनिक अर्क या पीलिया की दवाई फ्री मंगाने हेतु व्हाट्सएप नंबर 8561955619 पर संपर्क करें। जोहार।